नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाल ग्रह मंगल ग्रह में डुबकी लगाने जा रहे हैं और कुछ ऐसे अद्भुत फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आइए एक मजेदार जर्नी पर निकलते हैं जहां हम मार्स के बारे में 7 अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मार्स पर स्थित है? इसका नाम ओलिम्पस मॉन्स है और यह सचमुच बहुत बड़ा है। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। ओलिम्पस मॉन्स लगभग 16 माइल्स ऊंचा है। यह इतना विशाल है कि अगर आप इसके बेस पर खड़े होते हैं तो आप इसकी चोटी को होराइजन पर एक छोटी सी ढलान की तरह देखेंगे। मार्स के 2 छोटे छोटे मून्स हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस का मतलब होता है डर और डीमोस का मतलब होता है आतंक। ये मून्स देखने में बिल्कुल आलू जैसे लगते हैं। फोबोस, जो दोनों में से बड़ा है, केवल लगभग 14 माइल्स चौड़ा है, जबकि डीमोस और भी छोटा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ मिलियन सालों में फोबोस या तो मार्स की ग्रेविटी की वजह से टूट जाएगा या फिर मार्स से टकरा जाएगा। मार्स पर बहुत बड़ी बड़ी डस्ट स्टॉर्म्स आती है। ये धूल भरी आंधियां इतनी विशाल और शक्तिशाली होती हैं कि ये पूरे ग्रह को अपने कंबल में लपेट लेती है। ये तूफान महीनों तक चल सकती हैं और पूरे ग्रह को ढंक सकती है। जब ये तूफान अपने चरम पर होते हैं तो मार्स की सतह पर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। ये तूफान इतने विशाल होते हैं कि इन्हें पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कई बार इन तूफानों को पृथ्वी के टेलीस्कोप से देखा है और ये दृश्य वाकई में अद्भुत होते हैं। ये डस्ट स्टॉर्म्स सूर्य की रोशनी को रोक देती है, जिससे मार्स की सतह का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। जब सूर्य की रोशनी मार्स की सतह तक नहीं पहुंच पाती तो वहां का तापमान तेजी से गिरता है। मार्स का पतला एटमॉस्फेयर और सूर्य से मिलने वाली गर्मी का असमान वितरण इन विशाल डस्ट स्टॉर्म्स का कारण है। मार्स का वातावरण पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है और यही कारण है कि वहां की धूल आसानी से हवा में उड़ जाती है। मार्स पर भेजे गए रोवर्स को भी इन धूल भरी आंधियों का सामना करना पड़ता है। जब ये तूफान आते हैं तो रोवर्स की सौर पैनल धूल से ढक जाते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। वैज्ञानिकों को रोवर्स की सफाई और रखरखाव के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है ताकि वे इन कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकें। धूल भरी आंधियां मार्स पर संचार को भी प्रभावित करती हैं। जब तूफान अपने चरम पर होते हैं तो रोवर्स और पृथ्वी के बीच संचार में बाधा आ सकती है। वैज्ञानिक मार्स की धूल भरी आंधियों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वे इन तूफानों के बारे में अधिक जान सकें और भविष्य में मार्स पर मानव मिशनों के लिए तैयारी कर सकें। प्रयोगशालाओं में मार्स की धूल भरी आंधियों के मॉडल बनाए जा रहे हैं ताकि वैज्ञानिक इन तूफानों के व्यवहार को समझ सकें और उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगा सकें। मार्स की धूल भरी आंधियों का इतिहास भी बहुत पुराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तूफान लाखों सालों से मार्स पर आते रहे हैं और उन्होंने ग्रह की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भविष्य में वैज्ञानिक मार्स की धूल भरी आंधियों के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे ताकि वे इन तूफानों के प्रभावों को कम कर सकें और मार्स पर मानव बस्तियों के लिए सुरक्षित वातावरण बना सकें। मार्स पर मानव मिशनों की तैयारी के लिए वैज्ञानिकों को इन धूल भरी आंधियों के बारे में गहराई से समझना होगा। ये तूफान मार्स पर जीवन को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं, लेकिन सही तैयारी और तकनीक के साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मार्स की धूल भरी आंधियां हमें इस लाल ग्रह के बारे में और अधिक जानने का अवसर देती है। ये तूफान हमें मार्स के वातावरण, उसकी सतह और उसके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मार्स की धूल भरी आंधियों के अध्ययन से हमें इस ग्रह के बारे में नई और रोमांचक खोजें मिलेंगी, जो हमें हमारे सौर मंडल के बारे में और अधिक जानने में मदद करेंगी। मार्स की धूल भरी आंधियां हमें इस ग्रह के रहस्यों को समझने और भविष्य में वहां मानव बस्तियां बसाने के लिए प्रेरित करती हैं। ये तूफान हमें दिखाते हैं कि मार्स कितना अद्वितीय और रोमांचक ग्रह है और हमें इसके बारे में और अधिक जानने की प्रेरणा देते हैं। मार्स की सतह पर पुरानी नदियों के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ये निशान हमें यह बताते हैं कि कभी इस ग्रह पर पानी बहता था। वैज्ञानिकों ने मार्स की सतह पर कई जगहों पर इन प्राचीन नदी मार्गों के अवशेष पाए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कभी पानी की प्रचुरता थी। झीलों और डेल्टा के प्रमाण भी मिले हैं। ये झीलें और डेल्टा उस समय की गवाही देते हैं जब मार्स पर पानी की भरमार थी। इन डेल्टा संरचनाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि मार्स पर पानी कैसे बहता था और यह कहां-कहां जमा होता था। ये जियोग्राफिकल फीचर्स इस बात का सबूत हैं कि मार्स हमेशा से ठंडा, सूखा रेगिस्तान नहीं था, जैसा कि आज हम देखते हैं। अरबों साल पहले मार्स की सतह पर नदियां बहती थीं, झीलें थीं और शायद समुद्र भी थे। यह सब इस बात का संकेत है कि मार्स का वातावरण कभी पृथ्वी जैसा था, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद थे। अरबों साल पहले मार्स पर बहुत सारा पानी था। यह पानी नदियों, झीलों और शायद महासागरों के रूप में मौजूद था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय मार्स का वातावरण घना और गर्म था, जो पानी को तरल रूप में बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। जैसे जैसे समय के साथ मार्स बदला, इसने अपना ज्यादातर एटमॉस्फेयर खो दिया। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हुई, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप मार्स का वातावरण पतला और ठंडा हो गया। इस बदलाव के कारण पानी धीरे धीरे गायब हो गया और मार्स एक ठंडा, सूखा ग्रह बन गया, जिससे यह एक ठंडा, सूखा ग्रह बन गया। आज मार्स की सतह पर पानी की कोई बड़ी मात्रा नहीं है, लेकिन इसके प्राचीन जलमार्ग और झीलों के अवशेष हमें यह याद दिलाते हैं कि कभी यह ग्रह कितना अलग था। सतह पर बने हुए पुराने वाटरवेज इस बात के प्रमाण हैं। ये प्राचीन जलमार्ग हमें मार्स के अतीत की एक झलक देते हैं, जब यह ग्रह जीवन के लिए अधिक अनुकूल था। वैज्ञानिक इन जलमार्गों का अध्ययन करके यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्स पर पानी कब और कैसे गायब हुआ और क्या कभी यहां जीवन था। मार्स और पृथ्वी में बहुत कुछ समान है, जिसमें सीजन्स भी शामिल हैं। मार्स का एक्सियल टिल्ट पृथ्वी के समान ही है, लगभग 25.2 डिग्रीज पर। इसका मतलब है कि जैसे ही मार्स सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध अलग अलग समय पर सूर्य के प्रकाश की अलग अलग मात्रा प्राप्त करते हैं, जिससे सीजन्स बदलते हैं। लेकिन मार्स पर सीजन्स पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लगभग 1%, और यह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें बहुत कम ऑक्सीजन है। मार्स के एटमॉस्फेयर में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.9% नाइट्रोजन और 1.9% आर्गन है। पतला एटमॉस्फेयर हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाने में भी बहुत अच्छा काम नहीं करता है। वालेस मैरिनेरिस मार्स की सतह पर एक बहुत बड़ी घाटी है, जो लगभग 2500 माइल्स 4000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह उत्तरी अमेरिका की चौड़ाई के बराबर है। वालेस मैरिनेरिस कुछ जगहों पर 4.3 माइल्स 7 किलोमीटर तक गहरी है। यह अरबों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की गति से बनी थी। तो आपके पास ये रहे मार्स के बारे में 7 दिलचस्प फैक्ट्स, जो आपको इस रहस्यमय और आकर्षक ग्रह के बारे में एक नई जानकारी देते हैं। मार्स, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, हमेशा से ही वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक रहस्य रहा है। इसकी सतह पर पाए जाने वाले विशाल ज्वालामुखी, गहरे घाटियां और बर्फीले ध्रुवीय कैप्स इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। मार्स का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। इसके अलावा मार्स पर वैलेस मैरिनेरिस नामक एक विशाल घाटी है, जो पृथ्वी की ग्रैंड कैनियन से भी बड़ी है। मार्स पर पानी के संकेत भी मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कभी इस ग्रह पर जीवन हो सकता था। मार्स के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की कैप्स हैं, जो पानी के बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड के बर्फ से बनी है। मार्स पर दिन का समय लगभग 24.6 घंटे का होता है, जो पृथ्वी के दिन के समय के बहुत करीब है। इसके अलावा मार्स पर साल का समय लगभग 687 पृथ्वी दिनों का होता है, जो पृथ्वी के साल से लगभग 2 गुना है। मार्स के 2 छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। ये चंद्रमा बहुत छोटे और अनियमित आकार के हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट से ग्रह द्वारा कब्जा किए गए हो सकते हैं। मार्स पर मौसम भी बहुत कठोर होते हैं। यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, जो पूरे ग्रह को ढक सकती हैं। ये आंधियां महीनों तक चल सकती हैं, और इनका प्रभाव मार्स के वातावरण पर गहरा होता है। और भी दिलचस्प स्पेस फैक्ट्स और ब्रह्मांड के बारे में रोमांचक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और हमेशा की तरह एक्सप्लोर करते रहें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मार्स के बारे में जानकारियां पसंद आई हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको स्पेस के बारे में और भी दिलचस्प फैक्ट्स मिलते रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम।